हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में बताने के पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं उनमें ये होता है कि काम करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट है। पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम नहीं करता। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि वो किसी अन्य पर फोर्स करता है कि वो उसका काम करे। जब भी सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करे, फिर से ध्यान दीजिएगा, जब भी सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करे बल्कि किसी अन्य से अपना कार्य करवाए। अब ये कार्य करने का कारण कोई सा भी हो सकता है, चाहे आपके अंदर फोर्स हो, वो आपके पद का हो, आपकी पोजीशन का हो, आपके पैसे का हो, जो भी फोर्स हो, उसके आधार पर जब आप किसी अन्य व्यक्ति को फोर्स करते हैं या अन्य व्यक्ति को तैयार करते हैं कि वो आपका काम करे, तो उस सिचुएशन में हम जिन वर्ब्स को यूज करते हैं वो कहलाती हैं पॉजिटिव वर्ब्स। वैसे तो पॉजिटिव वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, पर पर्टिकुलरली 5 पॉजिटिव वर्ब्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि कौन कौन सी हैं? लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प। इन 5 को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब पहले हम स्टार्टिंग पर आते हैं हमारे नोट्स के। व्हेन द सब्जेक्ट मेक सम अदर पर्सन वर्क फॉर हिम। जब सब्जेक्ट क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को तैयार करता है कि वो उसका काम करे, तो इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए जो वर्ब्स यूज की जाती हैं वो वर्ब्स क्या होती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब पॉजिटिव वर्ब्स के लिए पर्टिकुलरली तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन। 2 ब्रैकेट में इसलिए डाला है मैंने ताकि आपको क्लियर रहे कि इसे कहीं पर तो यूज किया जाएगा, कहीं पर यूज नहीं किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेट, मेक और हैव, ये जो 3 पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ हम हमेशा टू का यूज नहीं करते हैं। ये इनके साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। जो गेट होता है इसके साथ टू आता है, और हेल्प जो पॉजिटिव वर्ब है इसके साथ कई जगह पर तो हम टू यूज करते हैं और कहीं पर हम टू को यूज नहीं करते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इनके मीनिंग्स को क्लियर कीजिए। पहले लेट जो होता है वो परमिशन देता है, अलाउ करता है। लेट का मीनिंग होता है अलाउ करना, किसी व्यक्ति को परमिशन देना। जैसे ही लेट मी प्ले इन हिज ग्राउंड, तो लेट वर्ड जो है यहाँ पर परमिशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से मेक वर्ब जो होती है, मेक बताती है फोर्स को। जैसे द प्रिंसिपल मेड द पियोन रिंग द बेल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे सेंटेंस पे, द प्रिंसिपल मेन सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, उसने क्या किया? मेड द पियोन, पियोन को कहा कि वो जाकर के क्या करे? बेल बजाए। तो उसके लिए हमने क्या किया? प्रिंसिपल की पोजीशन, उसका डेजिग्नेशन, उसका फोर्स है कि पियोन उसके कहने पर काम करेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? द प्रिंसिपल मेक द पियोन रिंग द बेल। थर्ड है गेट। गेट जो होता है वो जब हम किसी व्यक्ति को कन्विंस करते हैं, कि हाँ हमारा ये कार्य सही है और इस कार्य के लिए उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मदर गेट हर सन टू क्लीन द यूटेंसिल्स। मदर ने क्या किया? अपने बेटे को तैयार किया, कि वो कन्विंस किया कि वो उसकी मदद करे। वैसे फोर्स भी हो सकता है यहाँ पर, पर्टिकुलरली तो इन रीजंस से ये जो पॉजिटिव वर्ब से वो यूज होगी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हैव। हैव को हम तब यूज करते हैं जबकि हम किसी अन्य व्यक्ति पर, असाइन यानी होता है जिम्मेदारी देना, किसी अन्य व्यक्ति पर किसी कार्य की जिम्मेदारी डालते हैं। जैसे कि वी हैव अवर हाउस व्हाइट वॉश्ड। हमने हमारे घर को क्या किया? व्हाइट वॉश करवाया बाय द पेंटर्स। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया? वी गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेंटर्स, व्हाइट वॉश करवाया हमने असाइन किया काम। तो इस सिचुएशन में जबकि हम पैसा देकर के अपने लिए कोई काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प को मदद करने के सेंस में यूज किया जाता है। अब इनमें से भी हमें एक और जो चीज ध्यान रखनी है कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि सेकंड सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है या वो अंडरस्टैंड होता है। जैसे कि हमने कहा कि मैंने बाल कटवाए, तो बाल कटवाए या मैंने नाई से बाल कटवाए डज नॉट मैटर। हमें क्लियर है कि बाल कटवाए यानी कि हम नाई के पास ही गए होंगे बाल कटवाने के लिए। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को बनाया जाता है।
ये चीज भी आप पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, मेक का यूज जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हमेशा मेक का यूज होता है। जैसे कि हमने आगे एक सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, हमने मेक का एक सेंटेंस बोला था, द प्रिंसिपल मेक द पियोन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, सब्जेक्ट भी दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा मेक का यूज करते हैं। एक और कारण होता है मेक का यूज करने का, वो ये होता है, पैसे देकर के काम करवाते हैं तो हम हैव और गेट का यूज करते हैं, और जब पैसे नहीं देते हैं तो जनरली हम मेक का यूज करते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इनके अलावा भी कुछ अन्य वर्ब्स होती है जिन्हें हम कॉजेटिव के तौर पर यूज करते हैं। सम अदर कॉजेटिव वर्ब्स आर कोज, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, एटसेट्रा। ये सारी की सारी भी अन्य पॉजिटिव वर्ब्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एक और होती है, पर पर्टिकुलरली ये सारी पॉजिटिव वर्ब्स का हम यूज करके अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब एक और जो चीज हमें ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव वर्ब्स एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और अगर आप लोगों को स्पोकन पर अपनी कमांड बनानी है तो आप लोगों के लिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ होता है पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन सा है, या हम कहें कि सेंटेंस को बनाने का, जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस देखिएगा, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने बाल कटवाए। जब हमने ये सेंटेंस बोला तो अगर हम इसे सिंपली जो हमारा टेंस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आई कट माई हेयर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई कट माई हेयर नहीं हो सकता, मैं अपने बाल खुद नहीं काटता हूँ, मैं किसी अन्य व्यक्ति से कहता हूँ कि वो मेरे बाल काटे। तो ऐसी सिचुएशन जबकि हम किसी अन्य व्यक्ति को सब्जेक्ट बनाते हैं हमारा काम करने के लिए, तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हमारे लिए पॉजिटिव वर्ब्स को यूज करना जरूरी है। तो स्पोकन में भी इन पर कमांड जरूरी है, क्योंकि जब हम इन पर कमांड करेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब से बनेगा और कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसी से हम काम कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स आप कब यूज होंगे उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये समझें कि वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट हैं या नहीं है, या हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम खुद कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहा है। अगर किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहा है तो हमें इन वर्ब्स को यूज करके हमारा सेंटेंस बनाना होगा। पॉजिटिव वर्ब्स के अलावा भी अगर आप लोगों को अन्य कोई ग्रामेटिकल टॉपिक कंफ्यूज करता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।